मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के। निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजय ने विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी ही सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल किया था और खुद 25 फरवरी को क्राइम सीन तक गए थे। इस बात का खुलासा हिरासत की मांग वाली याचिका में NIA ने किया है। NIA की पूछताछ में ये सामने आया है कि CCTV फुटेज में PPE किट पहने नजर आने वाले शख्स सचिन वजय है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक एक सीट पर भी चुनाव होंगे। सभी जगह 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 15 दिन बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान की 3 और मध्य प्रदेश की 1 सीट शामिल है। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड मंगलवार को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हो गया। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सोसाइटी यानी DBSE के नाम से बोर्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक शुरुआत में दिल्ली सरकार के 20 से 25 सरकारी स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में शौचालय के गड्ढे में गिरे 10 वर्षीय एक बच्चे को बचाने की कोशिश में संबंधित बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हुई। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबूल कुमार ने बताया कि 10 वर्षीय एक बच्चा खेलने के दौरान शौचालय के गड्ढे में गिर गया, जिसे बचाने के लिए एक के बाद एक 4 लोग गड्ढे में उतर गए और बेहोश हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि देश के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। जिन बैंकों का निजीकरण होगा उनके सारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। सरकार ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बैंकों के निजीकरण और विनिवेश संबंधी अन्य फैसलों के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। अलियर गांव में किराए पर रहने वाली युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवती का कहना है कि फेसबुक मैसेंजर के जरिए युवक से परिचय हुआ था। उसने नौकरी दिलाने के बहाने मिलने के लिए होटल में बुलाया, वहां नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। गुजरात के बारोई गांव में मंगलवार दोपहर एक लड़के ने अपनी बड़ी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह भागा नहीं बल्कि खून से सना चाकू लेकर वहीं घूमता रहा। आसपास कई लोग मौजूद थे। लड़की का भाई उन्हें बताता रहा कि उसकी बहन का किसी के साथ अफेयर था, इसलिए उसने उसे मार दिया। मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को राहत वाली 2 खबरें आई है। इसमें एक बैंक से जुड़ी और दूसरी रेलवे से। पहली ये है कि बैंक में अगर आपका पैसा जमा है और वो डूब जाता है और अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। ये अकाउंट होल्डर को 90 दिन में वापस मिल जाएगा। दूसरी राहत, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार रेलवे को कभी निजी हाथों में नहीं सौंपेगी। देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रैक, टेस्ट, आइसोलेट केस और क्वारंटीन कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने भी उचित व्यवहार का कोई पालन नहीं किया है। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें नाइट कर्फ्यू समेत सभी जरूरी एहतियात को अपनाने की बात कही गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.